एक भरोसा प्रबल करिए। और मेरी बहनों से एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके है। मैं बल्लारशाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सो प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके, मैं बल्लारशाह जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हूं। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूं। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, आपने शिव भक्ति को ऐसे जागृत करा कि हम शंकर को चाहने लगे और शिव के प्रति हमारा एक प्रेम बढ़ा। गुरुदेव, 2 साल से एक लोटा जल चढ़ा रही हूं। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरा पति बहुत ज्यादा नशे में धुत रहते हैं, उनका नशा छुड़वा। जो 25 साल से नशा कर रहा, उसका नशा छुड़वाना बहुत कठिन बात होती है। मैंने अपने पति से जिद पकड़ी, आप मेरे साथ सीहोर चलो, अपन बाबा को प्रणाम कर कर आएंगे। पति ने मना करा पहले, फिर नहीं माने तो मेरे साथ सीहोर गए। हमने सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा को प्रार्थना करी। इन्होंने तो नहीं बोला कि छोटे पर मैंने कह दिया था बाबा से, बाबा 25 साल से पीते हैं, आप कृपा करो कि इनकी मदिरा छूट जाए और आप करुणा करेंगे तो सब हो सकता है। गुरुदेव, हम बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, कथा सुनी, लोगों ने डराया तो भी हम पहुंचकर बाबा का भक्ति करे, पूजन करे, वापिस आए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरे पति ने केवल वहां से आने के 1.5 महीने के अंदर शराब को छोड़ दिया और आज बाबा की कृपा से हम पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और सुखी। मेरे बेटे के लिए मैंने मांगा था कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो, बाबा की कृपा से उसका 90% बना। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं, बहुत ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं मेरे पति, रिक्शा चलाते हैं, हमारे पास में इतना नहीं कि हम बहुत सारा लुटा सके। पर मैं बाबा से कहकर आई थी, मेरे नजदीक में जब भी कथा होगी ना, मुझसे बनेगा उतने लोगों को मैं मुख झूठा कराऊंगी। आज मेरे बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि बनी में कथा हुई। मैं राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये कथा करवाई और हमें सेवा का मौका दिया। 1000 लोगों को रोज प्रतिदिन नाश्ता कराने का मैंने संकल्प लिया था और यहाँ 2000 लोगों को नाश्ता बनाकर लाते हैं और कराते हैं। मैं बाबा को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ गुरुदेव। पहले 1-1 रुपए के लिए हमको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, पर अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम भी छोटा सा भंडारा कर सकते हैं। ये मेरे बाबा कुबेर भंडारी ने मुझे दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव कृपा। बैठिए भाई, एक बार आपके साथ बेलपत्र दूंगा, आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। शिव तत्व होता ही कैसा?
एक छोटा सा बच्चा है जो पांव से विकलांग है। श्री शिवाय नमस्ते। जय दुर्गा भवानी मंडल से बहुत बहुत स्वागत। श्री शिवाय। एक पत्र है मेरे बाबा का, मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम निशांत राजू चौधरी है, शिवाजी चौक, माकीपुरा, खवतमाल, यवतमाल, माकीपुरा यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 16 साल का हूँ। कहीं बैठा है बच्चा? आजा दौड़िया, आजा आजा आजा। गुरुदेव, हम 2 भाई हैं। मेरे एक भाई के पांव से चला नहीं जाता, वो विकलांग है, और मेरे गले में गठान हो गई 2। डॉक्टर ने ये गठान अच्छी नहीं बताई। गुरुदेव, डॉक्टर का कहना है कि ये गठान तुम्हारी ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और ये गठान जांच के लिए जाएगी और ये नॉर्मल गठान नहीं है। 3 बार मेरी जांचें हुई और तीनों बार यही कहा गया कि नॉर्मल गठान नहीं है, इसकी जांच बहुत जरूरी है और ये गठान ऑपरेशन कर निकाली जाएगी और फिर मुंबई इसकी जांच भेजी जाएगी। पूरा घर बड़ा दुखी हो गया है। एक भाई पांव से तकलीफ में है, चल नहीं सकता, घर रहता, और दूसरे के गले में गठाने हो गई। ये ठीक कैसे हो? बाबा, बच्चों के दिल में आपने शिव के प्रति बहुत जगह बनाई है। हमने भी हमारे परिवार वालों से कह दिया तुम टेंशन मत लो, सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री खाने से और जल चढ़ाने से सब ठीक होता है। मेरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा भोलेनाथ पर भरोसा है। गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, झाड़ू लगाना चालू कर दिया, शंकर के मंदिर में बहुत बैठता, रोता, बाबा से कहता मेरी 2 गठान हो गई और वो नॉर्मल नहीं है, आप इसको ठीक करो ना बाबा। और मेरे बाबा की शुपिंडी को हाथ से गले लगा लेता था और रोता। बाबा ने मेरी सुन ली। थोड़े ही दिन हुए, मैंने बेलपत्र और पानी पीना चालू करा और दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो मेरी दोनों गठान समाप्त हो गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं। ये फोटो है उसके भाई का जो पांव से चल नहीं सकता। मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं जो चल नहीं सकता। उसने मुझे कह कर भेजा, भैया तू जा रहा है ना, तो गुरु जी से कहना तुम्हारी एक बेलपत्र मुझे जरूर देना, तो मेरा बाबा मुझे जल्दी मिलेगा, उसका दर्शन। अब सब ठीक है? शिव तत्व अवघड़ी है और उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसकी सेवा हमें सुख देती है। उसके चरणों की सेवा हमें सुख प्रदान करती है।
क्या देगी शिव पुराण ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जो कथा सुन रहे हैं, आज जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भले टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, जो सुन रहे हो ना, जितनी आस और विश्वास लेकर आप यहाँ पहुंचे हो, 2-3 किलोमीटर दूर पैदल चलते चलते यहाँ पहुंचे हो ना, तुम्हारी ये झोली खाली नहीं रहने वाली है, इसको भर देगा मेरा बाबा, ये निश्चित है। हमारे पास में कोई ना तो तंत्र है, ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास में कोई बेर है, ना हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकाल लो, 18 पुराण निकाल लो, पूरे वेद निकाल लो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा। पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर चोर कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से, भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थी, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा? हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा, देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया कि ये तो सब ढोंगे, प्रपंच, छले। लोगों ने उसको ये मानना चालू कर, पर धीरे धीरे आप लोगों ने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, ये समझ गए आप कि राम जी ने शिव को भजाया, कृष्ण ने शिव को भजाया, जनक जी ने शिव को भजाया, दशरथ जी ने शिव को भजाया, दत्त ने शिव को भजाया, स्वामी समर्थ ने शिव को भजाया, हरि विठल ने शिव को भजाया। ये तुम्हारी समझ में आ गया तो अब जो फल तुम्हें मिलना था, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है, गाड़ियों का रंबालिया रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं। लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में 6ठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कहलाएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं, भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है, उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो, तो बाबा कैसे ना देगा? पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो? तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा हो?
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा में मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता। आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देते हैं। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है। गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है। किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा? जम के बोलो, नहीं। हिरण मांस खाएगा? नहीं। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खाते। तो ये शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुधी नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है। दो पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाए। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं, ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा, इनको कैसे पहचानोगे कि ये? बोलो, नहीं बोलो। सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि ये हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे? तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भर
बड़े भाव के साथ दिल से कहें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। खड़े होकर प्रार्थना न करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ ना कुछ हाथ में देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जिस दिन विराम होती है, भोलेनाथ जी जिस दिन कथा कर कर जाते हैं, उस दिन अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। इसलिए दिल से प्रार्थना करिए, भाव से करिए। बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में करिए। श्री देवदिव्य महादेव का पवित्र संवाद कर पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करें। बड़े सौभाग्य का विषय है। शिव महापुराण की पवित्र कथा में एक भी अणु लेते
वाले ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण